हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वी वर ऑलरेडी डूइंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अप टू इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स वी हैव डन। ओके, वी हैव डन अप टू इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी। तो पहले हम इसमें फिनोटाइप रेशियो एक बार जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ये इसमें जनरेशन्स का पढ़ा था, जीनोटाइप्स का। और हमने जो है पेरेंट्स का राउंड शेप जो सीड है, राउंड और येलो सीड और रिंकल्ड और ग्रीन सीड का क्रॉस करवाया। तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस हुए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इनको F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराया तो राउंड येलो ये आया इसमें। ओके, नेक्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग। उसके बाद सेल्फ क्रॉस कराया तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ये हमें पुनेट स्क्वायर से पता लग सकता है। तो पुनेट स्क्वायर को एक बार मैं पहले बता दूं कि गैमेट्स में ये फीमेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट्स हैं। ओके, एक बार क्लियर तो ये दीज आर मेल गैमेट्स। तो ये RY और RY, इसको हम पुनेट स्क्वायर को बनाना बहुत इजी है। आप एक बार ही गैमेट्स को इन गैमेट्स को इधर लिख लीजिए जितने, ओके, और इन गैमेट्स को इधर लिख लीजिए। क्लियर। उसके बाद जब आप क्रॉस करते हैं तो ये देखिए, यहाँ से इसके फर्स्ट में जब हम कराएंगे तो क्या आएगा, RY कैपिटल R स्मॉल r। फिर इसी के सेकंड के साथ क्रॉस करेंगे तो ये दोनों स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। ओके, फिर इसी को हम इसके थर्ड के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, कैपिटल R स्मॉल r और दोनों स्मॉल y आ गए। ओके, और इसी तरह से ये फोर्थ में करेंगे। तो हम बारी बारी हम जब इसका करते हैं तो बाकी RY इस तरह से क्रॉस होता जाएगा। ये फोर्थ है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ गया। क्लियर। तो इस तरह से करते जाएंगे। अब ये इस नंबर को लेंगे, फिर इसका देखो फर्स्ट के साथ क्रॉस किया तो दोनों कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। क्लियर। तो बारी बारी करके इनके साथ क्रॉस होता जाएगा और ये हमें पुनेट स्क्वायर बनाना बहुत आसान है। तो ये हमारा पहला ब्लॉक इस तरह से बनेगा। इधर से फर्स्ट लिया और इधर वाले चारों के साथ मल्टीप्लाई करते गए तो हमारी पूरी FT जनरेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पुनेट स्क्वायर में आ जाएंगी। ओके, तो जीनोटाइप सिंबल्स जो है, कैपिटल Y फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर है एंड Y स्मॉल y फॉर रेसेसिव ग्रीन सीड कलर है। कैपिटल R राउंड शेप सीड्स के लिए और R फॉर रिंकल्ड सीड के लिए। ओके, तो मेंडल ने जब सेल्फ हाइब्रिडाइज किया F1 प्लांट में तो उसने 3/4 ऑफ F2 प्लांट्स हैड येलो सीड्स और 1/4 में उसने ग्रीन सीड्स। तो 3:1 रेशियो आया था। ओके, फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमने बताया था। ओके, फिर जब F2 जनरेशन आई तो उसमें क्या इसका आ रहा है रेशियो, ये रहा फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ओके, ये हमने यहाँ पे पिछली बार डिस्कस किया गया था। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो इसका आएगा। किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनता है कलर और सीड शेप के बारे में। ओके, तो ये पुनेट स्क्वायर मेरे को था एक बार आपको क्लियर कर लूँ। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि जब दो पेयर ट्रेड्स कंबाइन होता है हाइब्रिड में तो सेग्रीगेशन हो जाता है। एक पेयर कैरेक्टर का दूसरी पेयर के कैरेक्टर से वो इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, तो हमारा बेसिकली हमारा क्या बना, येलो और राउंड 9 थे सीड्स, येलो रिंकल 3, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल, ये F2 जनरेशन में आया। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ओके, फिर पुनेट स्क्वायर में हमने देखा था कि कैपिटल RY स्मॉल और स्मॉल ये सबका 25% आएगा। क्यों, क्या होता है कि मियोसिस में प्रोडक्शन होता है एग का और पोलन का F2 जनरेशन में, तो RY प्लांट बनता है ना, कैपिटल R स्मॉल और कैपिटल Y स्मॉल y। फिर सेग्रीगेशन होता है जीन्स का, तो R अलग हो गया, R अलग हो गया, तो 50-50% में R है और 50% में Y है।
तो इनके एलएलईज कौन से हैं? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सबका 25% आया। तो ये 9:3:3:1 का रेशियो आ गया। क्लियर? इसी तरह से थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे पुनेट स्क्वायर का, इट इज़ वेरी इजी टू मेक। और इसमें आप अच्छा सा डायग्राम बना के बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। क्लियर है तो बहुत फास्ट आप बना लोगे। एंड ओनली देन यू हैव टू डू इज़ एक्सप्लेनेशन। ओके, सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है इस चीज़ में कि एक्सप्लेनेशन आपने एक बार डायग्राम बना दिया बायो में, उसके बाद यू कीप ऑन गोइंग एक्सप्लेनिंग। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर होता है। कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज। ओके, मेंडल ने पब्लिश किया वर्क इनहेरिटेंस करेक्टर्स का 1865 में, और अनरिकॉग्नाइज कब तक रहा? 1900 तक। तो कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, तो उसको वाइडली पब्लिश नहीं कर पाए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर्स इन मेंडल, कौन सा? जीन्स, या आप कह दो फैक्टर्स। ओके, मेंडल वर्ड्स में स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है जिसने कंट्रोल किया किसको? एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स को। इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स को कंट्रोल किया गया। ओके, पेयर ऑफ एलएलईज हैं जो ब्लेंड नहीं होते हैं और एक्सेप्टेड नहीं किए गए कंटेम्प्रेरी से एक्सप्लेनेशन में, कंटिन्यूस वेरिएशन होता है उसमें। तो मेंडल ने अप्रोच की यूजिंग मैथमेटिक्स। ही यूजेस, मेंडल ने क्या किया? ही यूजेस मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना। क्लियर? बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए उसने मैथ्स का यूज़ किया। ओके, तो टोटली न्यू एंड एक्सेप्टेबल था कई बायोलॉजिस्ट को उस टाइम में कि वाई मैथमेटिक्स बीइंग यूज्ड टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फंडाज। ओके, फिर 1900 में 3 और साइंटिस्ट आए, डी वेरीज, ओके, और कॉरेंस एंड वॉन टेस्मार। उन्होंने इंडेली रीडिस्कवर किया मेंडल रिजल्ट को इनहेरिटेंस करेक्टर्स पे। तो एडवांसमेंट हुआ जब माइक्रोस्कोपी का, तो साइंटिस्ट ने और केयरफुली ऑब्जर्व किया सेल डिवीज़न को, और उन्होंने डिस्कवरी की स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर है जो कि डबल और डिवाइड होता है सेल डिवीजन से पहले, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो डिवाइड किससे होता है? डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। It is present in the nucleus. It divide just before सेल डिवीजन। इनने मेंडल की डिस्कवरी को आगे प्रोसीड किया। तो 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट हुआ मियोसिस को लेके। ओके, थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो क्रोमोसोम का बिहेवियर किसने नोट किया? वॉल्टर, सटन और बोवरी ने क्रोमोसोम का बिहेवियर नोट किया। दे वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉज। उसने किसको यूज़ किया? ही यूज्ड क्रोमोसोम्स मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्रोमोसोम मूवमेंट को स्टडी किया आगे, उसके बारे में, बिहेवियर ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम मूवमेंट। ओके, इसको आगे स्टडी किया, बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम मूवमेंट। तो इम्पॉर्टेंट थिंग रिमेंबर हुई कि क्रोमोसोम साथ में जीन्स जो है वो पेयर्स में अकर होते हैं। तो 2 एलएलई जो जीन पेयर के हैं लोकेटेड होते हैं होमोलोगस साइड में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ओके, तो उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया और उसका कुछ इस तरह से
डायग्राम बनाया, ये देखिए G1 फेस, फिर G2 फेस बनाया गया, इट इज़ लाइक दिस, ओके। और G2 फेस बनाया गया, और उसके बाद उसमें किस तरह से सेल डिवीज़न होगा ये भी बताया गया। क्लियर? ये इस तरह से यहाँ डिवाइड होगा 2 में, फिर ये 4 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? डायग्राम मैं बना बनाया भी यहाँ पे रख सकती थी, पर क्या होता है एक्सप्लेनेशन जब कर रहे हैं तो ये आपको और क्लियर करना आसान हो जाता है। ओके, इस तरह से आप पहले जो रेड कलर में है, जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं मियोसिस के, उसको हम बना लेते हैं कि हाउ इट, ओके, like this. You can also make with me. क्लियर? फिर ये आगे जाके फिर सेग्रीगेट होंगे। ओके, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, लाइक दिस। इजीली जब फास्ट आपको बनाना है यू कैन डू लाइक दिस। अब अदर आपको एक और बनाना है तो आप पहले G1 फेस बनाएंगे इसमें, ओके। जितना आप कलरफुल बनाओगे डायग्राम उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्रोमोसोम का बिहेवियर उसने नोट किया मियोसिस में, जीन्स में, और ये डिस्कवरी आगे हुई कि किस तरीके से मियोसिस की जो प्रक्रिया, जो एक अब कॉमन चीज़ है जो हम लोग हर बुक में पढ़ते हैं, सेल डिवीज़न के बारे में एक्सप्लेन किया गया। क्लियर? ओके, these are the chromosomes, okay, then they divide, then here also like this, okay। अब ये डिवाइड हुआ, आगे फर्दर डिवाइड हो गया। अब सारे फेसेस को मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, ये सिंगल रहेगा, ओके। तो लाइक दिस ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई। क्लियर? तो जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मियोसिस और क्या है, जर्म सेल फॉर्मेशन बताया, जैसे या क्लियर हुआ, ये G1 फेस, ये G2 फेस हो गया। यू कैन मेक इट मोर कलरफुल, मैं थोड़ा फास्ट समझाने के लिए करती हूँ तो उतना क्लियर नहीं बन पाता। अब ये बाईवैलेंट होगा। क्लियर? इसको हम बोलेंगे मियोसिस, इसको हम बोलेंगे, एक मिनट, व्हाट हैपेंड, इसको हम बोलेंगे मियोसिस। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? एनाफेस। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? एनाफेस। आप साथ साथ बनाओगे, खाली पढ़ोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा आपको, और साथ साथ अगर लिखते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये फिर मियोसिस सेकेंड, एनाफेस, और ये हो गए आपके जर्म सेल्स। क्लियर? तो मियोसिस, ये हमने क्या, किस चीज़ का डायग्राम है? डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। जर्म सेल फॉर्मेशन, केमिस्ट्री में जैसे केमिकल फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे ही डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी में। इन अ सेल विथ कितने क्रोमोसोम बनाए हैं? 4 क्रोमोसोम्स।
तो जर्म, इसमें ये समझाया गया है कि जब जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं तो देन यू कैन सी दैट हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट, कैसे क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो कंपैरिजन होता है बिहेवियर का क्रोमोसोम्स का और जीन्स का। ओके, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अगर हम इनका एक्सप्लेनेशन देखें क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, और जो जीन्स जो होते हैं दे अकर इन पेयर्स, जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में अकर होते हैं, और ये सेग्रीगेट कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन में। ओके, और ईच पेयर ट्रांसमिटेड हो जाती है जीन में, इसमें भी गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाती है। इंडिपेंडेंट पेयर होती है इसमें, और वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली होती है, इसमें इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है जीन्स में। और जो क्रोमोसोम होता है, ओके, सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो मेन ये कि ये पेयर्स में होते हैं, और ये भी पेयर्स में होते हैं, पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अलग अलग बिहेवियर होता है क्रोमोसोम्स का, और ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट होते हैं, और खाली एक ही पेयर जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। तो मेनली क्रोमोसोम और जीन्स जो है साथ साथ इनका फेसेस चलते हैं। तो क्रोमोसोम पेयर्स जो होती हैं अलाइन हो जाती है मेटाफेस प्लेट में इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मेटाफेस में वो अलाइन हो जाती हैं क्रोमोसोम्स जो होती हैं। 4 डिफरेंट कलर बनाए हमने क्रोमोसोम्स में, कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम व्हेन वी विल मेक, अलग अलग बनाएंगे इसके हम। ओके, तो लगभग एक ही तरह से होता है, पर जो होता है क्रोमोसोम्स जो होता है वो न्यूक्लियस के बाद से, सेल डिवीजन से पहले डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ओके, ओके, जीन्स आर ऑल्सो अ फैक्टर्स। ओके, अब हम इसमें देखेंगे एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है। देखो, मियोसिस फर्स्ट, एनाफेज, इस तरीके से। ओके, और एक हम बनाएंगे ग्रीन कलर में, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है वर्क होने के कारण। ओके, तो अब हमने मियोसिस 2 क्रोमोसोम पेयर्स बनाए हैं हमने मेटाफेस में, एनाफेस ऑफ 2 chromosome can align at the metaphase plate independently of each other. 4 different colors बनाया हमने, chromosomes of 4 different colors, left और right color। ओके, इस तरीके से हम उसको बनाएंगे। दिस इज मियोसिस फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। ओके, तो जितना हम इसमें लिखते जाएंगे हमें क्लियर होता जाएगा कि किस तरीके से इसमें हमें बनाते जाना है। ओके, तो जीन जो होता है उनके कहीं डिफरेंट, ओके, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है जीन में। इट इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, और क्रोमोसोम्स तो हमने देखा ही है कि उसमें डिवाइड होते जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म का। ओके, क्रोमोसोम इज़ अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल।
लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल। तो ये हमने इस तरह से 4 तरह के हमने बनाए हैं क्रोमोसोम, 1 लॉन्ग ऑरेंज, 1 लॉन्ग शॉर्ट ग्रीन, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल, एट द सेम पोल। ओके, तो हमने इसी तरह से पॉसिबिलिटी बताई है शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल। पॉसिबिलिटी 2 बताई है लेफ्ट कॉलम में। पर क्या है इस कॉलम में हम क्या बताएंगे, इस कॉलम में हम बताएंगे कि जो ऑरेंज और ग्रीन है वो टुगेदर सेग्रीगेट कर रहे हैं, पर राइट हैंड कॉलम में ऑरेंज और रेड सेग्रीगेट कर रहे हैं। ओके, इसको हम ऑरेंज की जगह हम और कलर भी दे सकते हैं, मान लो इसको हम ब्लू दे देते हैं। ये 4 कलर्स हो गए, ये इकट्ठे सेग्रीगेट हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में हम क्या देख रहे हैं, ये जो है ये इसके साथ सेग्रीगेट करेगा। क्लियर? ये पॉसिबिलिटी मियोसिस फर्स्ट है, इसमें मियोसिस फर्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो मियोसिस फर्स्ट। ये पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कम्बिनेशन की, सेकेंड है, ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये जो है ओके, और जो roughly I am making here, तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया, या तो पॉसिबिलिटी होगी कि जो लॉन्ग ऑरेंज और लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग रेड और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, ओके, लॉन्ग रेड लिख लेते हैं, शॉर्ट ग्रीन इकट्ठे आ जाएंगे, और इधर लॉन्ग येलो और शॉर्ट ब्लू साथ साथ बनाते जाइए। ये मैं पहले ही बना के सीधा एक्सप्लेन कर सकती थी वेरी फास्ट, पर आप साथ साथ लिखिए, आप समझ सकिए, और शॉर्ट ब्लू इधर आ जाए। ये 2 पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर? ये हो गया लॉन्ग येलो, जैसा है बस वैसा लिखना है, इट इज़ वेरी इजी। और शॉर्ट, देखो किसी भी चीज़ को इजी मान के चलोगे तब वो आपको लर्न होगी। अब नेक्स्ट में मियोसिस सेकेंड, एनाफेज, और ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी 2 मियोसिस सेकेंड एनाफेज। क्लियर? तो इसमें हम 2 बनाएंगे इस तरह से, डिवीजन हो गया पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो हम ये ग्रीन कलर तो हमारे पास है, तो पहले हम ये ग्रीन वाले कलर क्रोमोसोम्स को पहले बना लें। क्लियर? थोड़ा मेरे को फास्ट भी बनाना है, नहीं तो मैं बाउंड्रीज इसकी ब्लैक से करती, बिकॉज किसी से स्टूडेंट को लगता है कि इट इज़ टेकिंग लॉन्ग टाइम, तो बस आप फटाफट इसको कर दो। तो फिर हम ये ओके ऐसे सेग्रीगेट हुआ। ओके, थोड़ा सा उतना वो नहीं बना, और ये फिर नेक्स्ट में हम ये रेड कलर से आ गया नीचे, शॉर्ट रेड। ओके, फिर हम लेंगे येलो कलर, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे इस बार। ओके, ये है जर्म सेल। नेक्स्ट में जर्म सेल बनाएंगे। क्लियर? फिर हम यहाँ पर येलो का ग्रीन के साथ कम्बिनेशन हो जाएगा। जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो सेकेंड पॉसिबल में लॉन्ग येलो और शॉर्ट ग्रीन ये इकट्ठे हो जाएंगे, और इधर में आपके आ जाएगा ब्लू। ओके,
जाएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस है नेबर्स में, और इधर आ जाएगा आपके, है ना, लाइक दिस। इस तरह का कम्बिनेशन इसमें बनेगा, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड। ठीक है, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड, शॉर्ट में रेड है। ये तो फिर तो इस तरह के कम्बिनेशन भी बनते जाएंगे। इसमें शॉर्ट में हमने दूसरा कलर सोचा था, ब्लू कलर। तो इस तरह का कम्बिनेशन बनेगा। तो ये चारों जर्म सेल का इस तरह से ये मियोसिस सेकेंड एनाफेज बना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस डायग्राम से हमें पता लग रहा है। ओके, और किस तरह से वो डिवाइड हो रहा है, अब ये आगे फर्दर डिवाइड होंगे। क्लियर, 2 3 4। ओके, पहले से बना देती हूँ। शॉर्ट ब्लू इधर आएंगे, फिर यहाँ पर भी डिवाइड होंगे, 1 2 3। थोड़ा सा डिवीजन में पतला बन गया, इट्स ओके। इतना आप समझ सकते हो किस तरीके से लाइक दिस विल में। फॉर रेड कलर लाइक दिस विल में, तो पहले हम सारे वो बना लेंगे तो उससे हमारा फास्ट बन जाएगा। इस तरह से 2 पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं डिवीज़न में। लिया, शॉर्ट वाले बना लेते हैं हम, ग्रीन। ओके, इस तरह से मियोसिस में डिवीज़न होगा। और उसी इस तरह से आप लिखते जाओ कि इस तरह से। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लिखा जाएगा इसको। देन वी विल टेक येलो कलर लाइक दिस। थोड़ा सा रफली बन जाता है क्योंकि ये इस पर थोड़ा सा पेन इस बोर्ड पे स्लिप करता है मेरा, लाइक दिस। ये जर्म्स बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमारे पास क्या बना इसमें, लॉन्ग रेड, ओके, क्रोमोसोम्स कौन सा है, लॉन्ग रेड क्रोमोसोम, स्मॉल ग्रीन क्रोमोसोम। फिर बनेगा लॉन्ग येलो क्रोमोसोम, स्मॉल ब्लू क्रोमोसोम। फिर लॉन्ग रेड क्रोमोसोम, स्मॉल ब्लू क्रोमोसोम, लॉन्ग येलो क्रोमोसोम, स्मॉल ग्रीन क्रोमोसोम। तो जो आपने बनाया है तो आप लिखते जाइए। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो इंडिपेंडेंटली वो अलाइन होते हैं अपने तरीके से। तो कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं, रेड क्रोमोसोम ब्लू क्रोमोसोम के साथ, येलो क्रोमोसोम ब्लू क्रोमोसोम्स के साथ, ग्रीन क्रोमोसोम येलो क्रोमोसोम। तो सटन एंड बोवरी ने आर्ग्यू किया कि पेयरिंग और सेपरेशन जो है क्रोमोसोम का, तो सेग्रीगेशन पेयर के फैक्टर्स भी कैरी करेंगे, उसका भी सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को और मेंडल प्रिंसिपल्स को जब इकट्ठा किया तो उसको बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोला गया, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सेग्रीगेशन पढ़ा ना, क्रोमोसोमल ओके, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, और किसको स्टडी किया गया, मेंडेलियन प्रिंसिपल को। देखिए कितना भी हो, जो मेंडल के प्रिंसिपल हैं हमेशा काम आए, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। इनको जब इकट्ठा किया गया तो क्या बना, ये तो हमारा हो गया, क्या बना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नई चीज़ हमने इन्वेंट की, क्रोमोसोमल, थोड़ी अपनी सेग्रीगेशन नॉलेज और थोड़ी मेंडेलियन प्रिंसिपल को मिला के बना क्रोमोसोमल की सेग्रीगेशन के साथ क्या,
बाकी चीज़ें भी इनहेरिटेंस है कि जो हैं फैक्टर्स भी क्या सेग्रीगेट होते हैं, इसको बोला है। इसको स्टडी करने के लिए इन दोनों को यूनाइट किया गया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन हुआ और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कितने दी? थॉमस हंट मॉर्गन ने दी। ओके, इससे डिस्कवर किया वेरिएशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हुए उसमें क्या वेरिएशन है। तो मॉर्गन ने वर्क किया टाइनी फ्रूट फ्लाइज पे। किस पे स्टडी किया उसने? फ्रूट फ्लाइज पे स्टडी किया, जिसको बोलते हैं ड्रॉसो। तो याद करनी है स्पेलिंग, पहले ड्रॉसो की याद करो और फिर फिला की। मेलेनोगेस्टर, जो बहुत ही सूटेबल पाई की स्टडी को, और उसको ग्रो किया गया सिंथेटिक मीडियम में, और वो 2 वीक में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, और सिंगल मीटिंग में वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज प्रोड्यूस करती है। बहुत सारे मक्खियाँ वो प्रोड्यूस कर देती हैं, और मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। और हेरिडिटी वेरिएशन भी बहुत हैं जो कि माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो फ्रूट फ्लाइज पे स्टडी किया गया। ओके, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, और इसमें वेरिएशन भी है बहुत ज़्यादा, हेरिडिटरी वेरिएशंस भी हैं। इस पे स्टडी किया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्लियर हुआ? स्टेप बाय स्टेप इन्वेंशंस हुई हैं, तो आज हम लोगों को इतनी नॉलेज है हर एक टॉपिक पे। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। ओके, मॉर्गन ने कैरिड आउट किए सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस की ड्रोसोफिला पे और स्टडी की जीन्स जो कि सेक्स लिंक्ड हैं। ओके, तो जीन्स जो हैं एक्स क्रोमोसोम में लिंक्ड हैं, इसके बारे में बताया गया। किसके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा। मॉर्गन ने इसको स्टडी किया। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसने सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस किए। क्रॉस किए किस पे? फ्रूट फ्लाइज पे, जिनको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ओके, स्टडी किया हमने जीन्स में जो कि सेक्स लिंक्ड है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आई होप जो मैंने आपको स्लोली बहुत क्लियरली जो क्लियर किया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आपको क्लियर हो गया होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।